हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसके बाद हम सीखेंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, इसलिए यहाँ पर मैंने साइड में आर लिखा है। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है या रोग होता है वो कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिसमें कि डीम लाइट में व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता। अब विटामिन ए की कमी को पूरे करने वाले सोर्सेस कौन कौन से हैं, या यूँ कहे कि विटामिन ए कौन कौन से सोर्सेस में पाया जाता है, तो वो है गाजर, दूध, अंडा एवं फल। गाजर, दूध, अंडा एवं फल में उपस्थित होता है विटामिन ए। हम नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन, इसलिए यहाँ पर राइट किया है मैंने टी। विटामिन बी 1 की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो बेरीबेरी नाम का रोग होता है। इसके सोर्सेस अगर देखे जाएं तो है मूंगफली, आलू एवं सब्जियों के अंदर पाया जाता है विटामिन बी 1। ऐसे नेक्स्ट विटामिन है यहाँ पर विटामिन बी 2। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन, इसलिए यहाँ पर राइट किया है आर। अब देखिए विटामिन बी 2 अगर आप राइट करते तो इस टाइप से होता है। यहाँ पर अगर सामने एक आप इस टाइप से लाइन खींच दे तो बन जाएगा आर। आर से याद रख सकते हैं हम राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या है, तो त्वचा का फटना एवं किलोसिस। त्वचा का फटना एवं किलोसिस नाम की जो बीमारी है वो विटामिन बी 2 की कमी से होती है। यहाँ पर जो सोर्सेस है वो है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। अंडा, दूध और हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है विटामिन बी 2। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 अगर हम राइट करते तो 3 इस टाइप से होता है। थोड़ा सा जो 3 है वो एन जैसा दिखता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, नियासिन है। नियासिन एन से स्टार्ट होता है ना। और 3 को हम इस टाइप से लिखते हैं, अगर इसको सीधा करें तो इस टाइप से हो जाएगा, ये एन जैसा बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन से हैं, तो मंद बुद्धि और बालों का सफ़ेद होना। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसको नियासिन की कमी है, यानी विटामिन बी 3 की कमी है। विटामिन बी 3 के जो सोर्सेस है वो है मांस, दूध, टमाटर एवं मूंगफली। मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली के अंदर पाया जाता है नियासिन, यानी कि विटामिन बी 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। पेंटो से याद रख सकते हैं हम यहाँ पर 5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो त्वचा का दाग है, पेलाग्रा है। त्वचा पर दाग होना या पेलाग्रा बीमारी होना ये किसके कारण होता है, तो विटामिन बी 5 की कमी के कारण। सोर्सेस क्या है, मांस है, मूंगफली है और आलू है। मांस, मूंगफली और आलू में पाया जाता है विटामिन बी 5 यानी पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका, पायरिडॉक्सिन। ओके। और कमी से जो रोग होते हैं वो एनीमिया, जिसमें कि रक्त की कमी हो जाती है व्यक्ति के शरीर में, और त्वचा के कुछ रोग होते हैं इसमें विटामिन बी 6 की कमी से। सोर्सेस क्या है, तो दूध, मांस और हरी सब्जियाँ। दूध, मांस और हरी सब्जियों में लगभग सारे जो विटामिन है वो आ जाते हैं, है ना। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन एच, या फिर इसे हम विटामिन एच को बी 7 भी कहते हैं। तो जो विटामिन बी 7 या एच है, इसका जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है वो है बायोटीन। क्या नाम है इसका, बायोटीन। इसके लिए यहाँ पर बी राइट किया गया है। कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी 7 की कमी से होता है लकवा और शरीर में दर्द होता है। ठीक है। अब इसके जो सोर्सेस है वो क्या है,
ईस्ट है, गेहूँ है और अंडा है। ईस्ट, गेहूँ और अंडा, इन तीनों में काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है विटामिन B7 यानी कि बायोटीन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रक्तहीनता यानी कि एनीमिया और पांडु रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? पांडु रोग। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो सोर्सेस है वो मांस है, कलेजी है और दूध है। मांस, कलेजी और दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है स्कर्वी। काफ़ी फेमस रोग है ये स्कर्वी, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों में से खून आना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसके सोर्सेस क्या है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है विटामिन सी। नींबू है, संतरा है, नारंगी है, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, और बड़े व्यक्तियों में यानी कि यंग लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, जिसमें कि जो हड्डियां है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, और हड्डियां जो है मुड़ जाती है और ऐसे धनुष आकार की हो जाती है। विटामिन डी का अगर सोर्स देखें तो वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमें विटामिन डी, साथ ही दूध से भी मिलता है और अंडे से भी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल। क्या कहा जाता है? टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से नपुंसकता तथा बंध्यता रोग होता है। महिलाओं में बंध्यता और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो तो। इसके जो सोर्सेस है वो है हरी सब्जियां। हरी सब्जी खाने से विटामिन ई की कमी नहीं आती है। मक्खन और दूध, इन सब में क्या होता है? यहाँ पर विटामिन ई होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। और सोर्सेज अगर देखें विटामिन के तो वह है टमाटर, हरी सब्जी और दूध। टमाटर, हरी सब्जी और दूध। टमाटर में विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये थे यहाँ पर विटामिन्स की डिटेल हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं कितना हमें यहाँ से याद रहा। धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो धोवन सोडा है या वाशिंग सोडा है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, है ना, Na2CO3। Na2CO3 ये किसका फॉर्मूला है? तो धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है? तो आंवला है। आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी रोग है यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसमें से विटामिन ए, डी एंड के, ये तीनों ही जो विटामिन्स है ये तीनों ही वसा में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है कीड़ा, है ना, KED और A। ये जो 4 विटामिन है
ये चारों ही यहाँ पर वसा में घुलनशील है, यानी कि जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है। तो इससे याद रहेगा आपको कि विटामिन के, ई, डी और ए ये चारों वसा में घुलनशील है। और इसके अलावा बचे 2 विटामिन बी और सी। तो बी और सी जो है ये किस में घुलनशील है, तो ये जल में घुलनशील है, यानी वाटर में घुलनशील है। इसकी भी ट्रिक है कि वाटर यानी जल का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम वो लिखते हैं H2O। तो H को अगर मैं ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे से घुमा दूँ तो ये बन जाएगा B, और यहाँ से जो ये O बना है इसको अगर हाफ यहाँ से हम काट दे तो बन जाएगा ये C, है ना। यानी कि B और C जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है, तो H2O में, यानी कि वाटर में। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, और इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट विटामिन है यहाँ पर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम था थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा है जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो बनता है NaHCO3। NaHCO3 ये फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। और अगर Na2CO3 होता तो ये हो जाता सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो धोवन सोडा है उसका फॉर्मूला बन जाता है। Na2CO3 धोवन सोडे का फॉर्मूला है, ठीक है। और NaHCO3 ये मीठे सोडे का फॉर्मूला है। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो बिना बूझा चूना है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या है, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटोफिनोन। क्या है, क्लोरो एसिटोफिनोन नाम होता है अश्रु गैस का, जो कि पुलिस के द्वारा जब भीड़ कहीं पर ज़्यादा ही दंगे मचाती है तो भीड़ को तितर बितर करने में क्लोरो एसिटोफिनोन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य का जो प्रकाश है उससे मिलता है हमें विटामिन डी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 को हम कहते हैं बायोटीन। क्या कहते हैं इसे, बायोटीन कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो CaSO4 2H2O। क्या है, CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कारण होती है, यानी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता नामक रोग होता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक जो चूर्ण है उसका रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर, तो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहा गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो जो मीथेन है इसे कहा जाता है मार्स गैस। और ये चावल के खेतों में यानी कि धान के खेतों में, इसके अलावा जो दलदली स्थान है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो CH4 है। मार्स गैस यानी मीथेन का जो फॉर्मूला है वो होता है CH4, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीथेन गैस यानी CH4 यानी मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो भारी जल है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल का रासायनिक नाम। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो D2O है। क्या है, D2O ये फॉर्मूला होता है भारी जल का रासायनिक। यहाँ पर मछलियों के यकृत के
तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली का जो तेल होता है जो कि उनके लीवर से निकाला जाता है, उस तेल में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग। कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चों में। और बड़ों में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। नेक्स्ट है विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये फॉर्मूला है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो मूर्तियाँ बनाने में इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको शॉर्ट में POP भी कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर अगर हड्डियाँ हमारी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका उपयोग करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन K की मदद से बनता है रक्त का थक्का। विटामिन A तथा B के आविष्कारक थे? तो मैक्यूलन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन A और B की डिस्कवरी की थी, यानी आविष्कार किया था। किसने की थी? मैक्यूलन नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन A और B की खोज की थी। नेक्स्ट है विटामिन C का आविष्कार किसने किया था? तो होलकट नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इस टाइप से ओ अगर हम बनाएं, उसको कट कर दें यहाँ से, आधा हाफ कट कर दें यहाँ से, तो बन जाएगा C। तो उससे याद रख सकते हैं हम होल कट। कट यानी कि कट किया है तब जाके यहाँ पर बना है C। नेक्स्ट है अम्लराज का फॉर्मूला क्या है, यानी एक्वा रिजिया किसे कहा जाता है? तो HNO3 और HCl का जो मिश्रण होता है इसे कहा जाता है एक्वा रिजिया, यानी कि अम्लराज। ठीक है। और इसमें जो गोल्ड मेटल है, सोना जो है, वो भी इसमें घुल जाता है। लगभग सभी मेटल्स एक्वा रिजिया यानी कि अम्लराज के अंदर घुल जाती है। इसमें अगर हम HNO3 का अमाउंट देखें तो यहाँ पर HNO3 जो है वो 1 रेशियो में रहता है, जबकि HCl जो है वो 3 रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये था विटामिन टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।